तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे चूही अपने घर पे आती है तो उसकी आंटी और साथ ही में उसका कज़न यहाँ पे आया हुआ था। आंटी सामने से अच्छे से बातचीत करती है, ये भी सामने से बातचीत आराम से करती है। तभी उसका जो कज़न है ना वो सामने से पूछते हैं कि सुनो चूही यार, मैंने ऐसा सुना कि एक क्लासमेट तुम्हारा है, तुम भाई उसकी यहाँ पे रोज़ मदद करते हो, तो मदद करने के लिए तुम आज भी यहाँ पे गई थी। जो सुनते ये कहती है या एक है मेरा क्लासमेट यहाँ पे जो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, तो मैं उसके यहाँ पे मदद करूँ ताकि जो हमारा फाइनल एंट्रेंस एग्जाम आने वाला ना, एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से पास सके, हमारा अकेडमी में यहाँ पे एडमिशन हो जाए। जो सुनते आंटी बोलते आए है तुम तो वाकई में कितनी प्यारी, कितनी सुंदर और कितनी समझदार और दिल की कितनी अच्छी हो भाई, सामने से अपने क्लासमेट के यहाँ पे मदद करी हो। एक मेरा बच्चा देखो भाई कितना यहाँ पे नालायक है, और इसके बाद से जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तुम भाई ये शहर छोड़ के कहीं और चली जाओगी। अरे यार मतलब ये सुन के यहाँ पे कितना बुरा लगता है कि भाई मेरी बच्ची मुझसे यहाँ पे दूर हो जाएगी। जो सुनते यहाँ पे इसका बेटा कहते यार मम्मी मतलब यार ज़्यादा ओवर ड्रामा आपका नहीं हो रहा भाई, आप हमेशा इसके घर में आते भाई ऐसी भाई सुपर फुल मेलो ड्रामा करते हो। पक्का भाई चू तो ये सोचती हो कि हाँ भाई कैसी कमीनी आंटी भाई जाके मतलब हमेशा मेरे घर पे आके ड्रामा करके जाती है। जो सुनते चू बोलती है ना भाई मेरी आंटी भाई सामने से मैं ऐसा काय को सोचूंगी, ना मैं आंटी मैं बिल्कुल भी ऐसा सोचती नहीं। आपका बच्चा वाकई में नालायक है। ये भी अपने बच्चों के मार के गिराती कहती हाँ मेरा बच्चा नालायक है ही, मैंने यहाँ पे कहा भी था भाई मेरी प्यारी बच्ची भाई मेरे बारे में ऐसा काय को सोचेगी। और उसके सामने से आंटी भाई लेके निकल जाती कि चलो भाई हम लोग यहाँ पे खाना खाते। यहाँ पे बेचारा बेटा हिला पड़े कि यार कैसी मतलब इतना ड्रामा करने वाली माए भाई, मालूम नहीं अब तक मैं यहाँ पे कैसे जिंदा हूँ इस फैमिली में। उसके बाद से शीश होता भाई जहाँ खाना खाने के लिए सब बैठे थे, कज़न भी आया था खाना खाने के लिए यानी यही लड़का, और सामने से चूही से पूछते कि हाँ भाई चूही मैंने ऐसा सुना है जिस लड़की की तुम यहाँ पे मदद करो जाके अपने क्लासमेट की, ये वही लड़का है जिसने सामने से तुम्हारी यहाँ पे मदद की थी तुम्हारी जान बचाने में। जो सुनते ये यहाँ पे कहते या ये वाकई में वही लड़का है, इसने मेरी वाकई में मदद की थी। बहुत ही बहादुर लड़का, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा यहाँ पे वीक था, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड करके यहाँ भी बदले में मेरी जान बचाई तो मैं भी इसको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ। और ऊपर से 10 दिन बाद हमारा फाइनल एग्जाम भी होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे ठान के रखा है कि भाई अगर सामने से उस दिन ना होता और इसमें मेरी जान ही बचाई रहती तो शायद भाई आज मैं यहाँ पे जिंदा भी ना होती। जो सुन तो उसका कज़न बोलता हाँ ये बात तुमने यहाँ पे वाकई में ठीक बोला, क्या तुमने बताया था जिसको क्राउन किंग या फिर बर्ड किंग कहा जाता ना भाई, हमारी फैमिली यानी यान फैमिली या तुम्हारी फैमिली यानी चूही फैमिली भाई मिल के ढूंढ रहे उससे भाई, देखना एक ना एक दिन पता करेंगे और उस साले के यहाँ पे जान निकाल लेंगे। जो सुन के ये भी कहते हाँ भाई मेरे कज़न मेरे पापा जान मेरे अंकल सब लोग यहाँ पे मिल के लगे पड़े भाई, मुझे वाकई में बहुत ही खुशी हो रही है। मनी मन सोचती यहाँ भी अगर वाकई में ऐसे ढूंढने में लगे रहेंगे तो ली के ऊपर भी कोई मुसीबत नहीं आएगी, ले भी आराम से सेफली अपनी ज़िंदगी जिएगा। सामने से उसका कज़न यहाँ पे कहता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बता दूं, वो जो क्लासमेट है ना प्लीज़ उससे यहाँ पे थोड़ा सा दूरी तुम रहा करो। जो सुनते ये कहती है मतलब पहले शांत हो जाती है यार ये सामने से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो पूछती भी कह रहे कज़न क्या ये बातें करके तुम मुझे यहाँ पे धमकी देना चाहते हो। जो सुनते ये यहाँ पे कहते हैं कि यार तुम पागल हो क्या यार, मैं तुम्हें भले यहाँ पे धमकी क्यों दूँ। देखो सामने से मैं यहाँ पे कोई आग लगाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखो वो जो तुम्हारा क्लासमेट है कोई नॉर्मल से कुछ खास ऐसा स्टूडेंट होगा नहीं, लेकिन तुम भाई यहाँ पे स्पेशल लड़के भाई बड़ी फैमिली से आती हो और तुम्हारे पीछे यहाँ पे गुंडे वगैरह पड़े हैं, तो तुम उसके ज़्यादा क्लोज रहोगी तो उसके ऊपर भी मुसीबत आ सकता है। उसकी जान बचाने के लिए मैं सामने से बात बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है। जो सुनते ये कहते हाँ मुझे स्टार्टिंग से इस बात का भी डर है, तुम जो बोल रहे हो ना उस पर मैं अच्छे से यहाँ पे ध्यान पक्का दूंगा। शुक्रिया मुझे एडवांस में और बताने के लिए, हालांकि एडवांस नहीं था मुझे पहले से आइडिया था लेकिन तो भी शुक्रिया। तभी सामने से यहाँ पे आंटी बोलती हाँ लेकिन उस लड़के ने तुम्हारी यहाँ पे मदद की, इसलिए सामने से मैंने तुम्हारा भी हक बनता भाई और यहाँ पे 2-4 एहसान कर देने का कि भाई जान बचाना कोई छोटी बात होती नहीं है। और साथ सामने से भाई इसका अंकल कोई इंपॉर्टेंट मेंबर होगा भाई उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ ये लोग एडमिशन के और बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पे कहती भी कि हाँ भाई तुम्हारा अच्छे से भाई अरेंज करवा देंगे, एडमिशन वगैरह एडवांस में हो जाएगा, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा घूस वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका भी हम करवा देंगे। तो सामने से भाई उसको जो भी मेजर्स यानी जो कोर्स रहते हैं ना भाई साइंस कॉमर्स उसमें भी मैथ्स और बायोलॉजी रहते हैं उस टाइप के बेसिकली उससे मेजर्स कहा जा रहा है कि अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, भले क्यों ना उसके यहाँ पे मार्क्स रहे। तो समझ गए ना, वो भी कहती क्या बात करी आंटी भाई, फिर तो भाई मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी शुक्रिया। ये भी कहते यार हम लोग फैमिली तुम सामने से ढाई को शुक्रिया, नल्ले की पिक्चरें नहीं देखती क्या भाई दोस्ती में और रिश्तेदारी में, नो सॉरी नो थैंक यू। हालांकि उस नल्ले ने खाली दोस्ती बोली थी लेकिन हम बीच में यहाँ पर रिश्तेदारी भी ऐड नहीं कर सकते, रिश्तेदार होते ही थोड़े से, समझ ना मेरे कहने का मतलब है। वो कहते यार ये आंटी समझ हूँ। तो खाना पीना यहाँ पे हो चुका है तो अब यहाँ पे मैं वापस सोने के लिए जाना चाहूँगी, तो ओके गुड बाय। भाई मुझे कुछ खास अच्छी फीलिंग हो नहीं रही, आराम करने का मन कर रहा है। तो ये भी कहती ओके ठीक है जाओ मेरी बच्ची टेंशन मत लो, किसी को भेज के ना सामने से तुम्हारे लिए स्पेशल एक टाइप का लिक्विड होता है
पीने के लिए, जिसको पी के आराम मिलता है वो मैं भिजवा दूंगी। ये भी कहती है थैंक यू आंटी, एंड उसके बाद सो निकल जाती है। यहाँ पे फिर जो आंटी थी अपने बेटे पे गुस्सा करती है, ऐसे घूर के देखती है, ये इसकी भी फट के हाथ में जाती, अरे माँ यार तुम ऐसे काय को घूर के देख रही हो। वो कहती काय को तूने सामने से वो उसका क्लासमेट उसके बारे में काय को बीच में मेंशन किया थे, उसको यहाँ पे टेंशन हो गया। ये यहाँ पे कहता है इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मुझे टेंशन दिलाने का कोई प्लान नहीं था, मैंने बस उसको बताया कि यहाँ पे तेरे चक्कर में वो भी यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगा, तो सामने से ताकि मतलब उसको टेंशन में मत डाल, बस मैंने यही सोच के बोला था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सामने से जोर से चिल्लाते उसकी माँ कहती है ऐसी बात है ना तो कल जा, और कल जाके ना सीधे यहाँ पे कंफर्म करके आ जा कि उससे यहाँ पे कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके क्लासमेट को उसकी जान अच्छे से बच जाए, समझ गया ना। ये भी कहता ओके 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 ठीक है, मैं जाके कल उसके क्लासमेट से मिलता हूँ। उसके बाद से शीश उदर्शद अगले दिन यहाँ पे जो अपना मेन गेट है ना, एक यहाँ पे आता है लाइब्रेरी में, वो आते हैं यहाँ पे बुक पढ़ा था, अब बुक का नाम यहाँ पे सू ई बुक का था। तो पढ़ते पढ़ते सोचते वाह यार सामने से वाकई में ये बुक तो मेरे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, सामने से चूने मुझे ये बुक पढ़ने को बोला था तो मेरे तो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, मानना पड़ेगा। चूने मतलब मेरी पढ़ाई के लिए उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया होगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च की होगी, और मेरे हिसाब से उसने भाई मेरे लिए भाई बुक चूज करके बताया, तो मानना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा ना यूनिवर्सिटी में, उसके बाद से मुझे दिल से उसके यहाँ पे शुक्रिया करना पड़ेगा। उसके बाद से बुक रख के दूसरा बुक पढ़ने जाने वाला था, तभी पीछे से भाई उसका कज़न यहाँ पे आता है, शुक्रिया वो आते हैं यहाँ पे, कहता हाय कैसे हो भाई, सामने से क्यों बुक पढ़ के मजा है ना, यूजफुल था ना बुक। ये कन्फ्यूज किया भाई तू मुझसे यहाँ पे बातचीत कर रहा है, सामने से यहाँ पे पुस्तक यहाँ पे मुझसे कर रहा है ना। वो कहता हाँ भाई तुझसे कर रहा हूँ भाई, तुझे और कोई दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना तुझे से यहाँ पे कर रहा हूँ। ये कहता है हाँ हाँ ये बुक वाकई में यूजफुल था, मनी मन कन्फ्यूज कि भाई, लेकिन अचानक से यहाँ पे भाई कोई बंदा जो कि अमीर ज़्यादा देखने से लग रहा है मुझसे आके बातचीत क्यों कर रहा है, जबकि मैं इसे जानता पहचानता भी नहीं हूँ और हमारी इससे पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। सामने से वो कहता है कि हाँ भाई जू इस बुक का यहाँ पे नाम था, वाकई में काफ़ी कमाल का, मैंने भी रीड किया है, पढ़ते मेरा भी यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो चुका था। बुक पढ़ने का एकदम आनंद ही अलग है। कई बार बुक पढ़ने से भाई बंदों का बहुत फायदा होता है, लेकिन कई बार बंदों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तेरा इसमें क्या ख्याल है? जो सुनते ये कहता है भाई बुक पढ़ने से नुकसान, आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने से यहाँ पे लिए सोचता भाई ये बंदा ऊपर से जो अमीर ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, जिसको मैं यहाँ पे जानता पहचानता है, आके मेरे साथ बातचीत कर रहा है, यानी भाई कुछ ना कुछ दाल में तो काला है, मुझे इससे यहाँ पे दूरी हो जाना चाहिए। और जैसे दूर हो रहा था ना, सामने से कहता है कि हाँ भी देखो बुक रीड करना अच्छी बात होती है, तुम बुक रीड करोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में नॉलेज आएगा, तो बाकी नॉलेज तुम्हें लगेगा कि कम है, उसके बाद से तुम्हें भाई और भी नॉलेज चाहिए, भाई तुम्हें यहाँ पे भूख लग जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी, अभी और भी नॉलेज चाहिए भाई और भी लाओ। तो ये बुरी चीज़ नहीं है क्या? जो सुनते कहते नहीं भाई कभी भी ज्ञान का भंडार यहाँ पे कम नहीं होता, और सामने से बुक से तुम्हें नॉलेज नहीं बल्कि मॉरल समझ आते, भाई दुनिया का सिद्धांत यहाँ पे समझ आता है, यानी बहुत सारी समझने की ऐसी चीज़ है जिसके पीछे तुम लगोगे तो ज़िंदगी भर कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो एडिक्शन लगना ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं बोलो कि हाँ भी बुक रीड करने में सब कुछ है, ज़िंदगी में तुम्हें खाली बुक रीड करना चाहिए, नहीं, उसका भी एक लिमिट होता है। सामने से देखो भाई यहाँ पे डेजर्ट से दुश्मन आता है तो डेजर्ट पे लोग फाइट करे, बॉर्डर पे लोग फाइट करे, सामने से दिन भर लोग बुक रीड करने लग जाएंगे तो भाई उनके पास लड़ाई करने का कम टाइम रहेगा, तो भाई नहीं, उनको भाई कभी कभार जो उनके लिए जो लड़ाई के लिए स्पेशल बुक आती है वो रीड करेंगे 1 घंटा और पूरा बाकी फोकस लड़ाई पे करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, समझे क्या? जो सुनते सामने सो कहते हैं रॉन्ग, ये सुन के भाई लीवी कन्फ्यूज की भी रॉन्ग, इसमें रॉन्ग क्या है? वो कहते नहीं तूने जो बात बोली वो रॉन्ग नहीं है, बल्कि तेरे बारे में जो लोगों से मैंने बात सुनी थी वो मैंने तेरे बारे में पूछा ना, तो लोग बोले भाई ये तो बुद्धू है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं तू तो बड़ा समझदार बंदा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।